स्वागत है दोस्त आपका अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। आइए शुरू करते हैं विज्ञान के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। शुरू करते हैं। पहले केमिस्ट्री शब्द। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई थी। कीमिया का जो अर्थ होता है वो काला रंग होता है, इसलिए संभवतः केमिस्ट्री शब्द का प्रयोग मिस्र की कला के लिए किया जाता था। लेवाइसिसे जो थे उनको आधुनिक रसायन का जनक कहा जाता है। आधुनिक रसायन का जनक किसको कहा जाता है? लेवाइसिसे को। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका एग्जाम में। अगला है पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण जो है वो दो तरीके से हो सकता है। पहला है आपका भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ जो है वो तीन भागों में विभाजित किया गया है: ठोस, द्रव एवं गैस। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को तीन वर्गों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब बात करते हैं तत्व क्या होते हैं। तत्व यानी कि वह भौतिक पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। वह भौतिक पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है उसे तत्व कहते हैं। तत्व दो प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। ये भी पूछ लिया जाता है कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे तत्व जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। उदाहरण: हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लोहा, तांबा। ये सब के सब क्या हैं? आपके तत्व हैं। अब देखते हैं भाई धातु क्या होती है। धातु तत्व विद्युत एवं उष्मा के सुचालक होते हैं, यानी कि जो जिनके अंदर से विद्युत यानी कि जो लाइट बिजली है वो क्रॉस हो जाती है, और जिनके अंदर उष्मा क्रॉस हो जाती है वो सब क्या होते हैं? तत्व होते हैं। ये हमेशा ठोस अवस्था में मिलते हैं। आघातवर्धीय होते हैं यानी कि मेलेबल, यानी कि इनको पीट कर चादर बनाई जा सकती है। और तन्यतः डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मीन्स इनको खींचकर तार भी बनाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, सोना, प्लेटिनियम आदि। अब अधातु क्या होती हैं? अधातु तत्व विद्युत एवं उष्मा के कुचालक होते हैं, यानी कि इनके अंदर से लाइट और उष्मा यानी कि गर्मी जो है वो पास नहीं हो सकती। साथ ही अधातु तत्व जो है भुरभुरे होते हैं, ब्रिटल यानी कि कठोर होते हैं, और प्रहर होने पर चूर चूर हो जाते हैं, यानी कि अगर इन पर हम चोट मारते हैं, प्रहार का मतलब चोट मारते हैं, तो ये टूटकर बिखर जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन और फास्फोरस। ये सब के सब क्या हैं? आपके अधातु हैं। अधिकांश तत्व ठोस रूप में ही पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो होते हैं वो सब ठोस रूप में मिलते हैं, लेकिन कुछ तत्व द्रव के रूप में भी मिलते हैं, जैसे पारा और ब्रोमीन। पारा जो है वो एक तरह की धातु है, लेकिन ये द्रव रूप में होती है। आपने देखा होगा थर्मामीटर में इसका प्रयोग किया जाता है। ब्रोमीन जो होता है ये एक तरह की अधातु होती है, और ये आपके द्रव रूप में पाई जाती है। जबकि कुछ तत्व गैसीय अवस्था में भी पाए जाते हैं। उदाहरण: हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। और कुछ तत्व क्या होते हैं? आपके गैसीय अवस्था में भी होते हैं। अब बात करते हैं इसका सेकंड यौगिक, कंपाउंड बोलते हैं इसको। यौगिक जो है वो क्या होते हैं? वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, जिनमें दो या दो से अधिक सर्वथा भिन्न गुण वाले अवयव में विभक्त किया जा सकता है। उदाहरण: H2O। जैसे जो जल है हमारा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन एक निश्चित अनुपात के साथ में, तब इसको हम क्या कहेंगे? यौगिक। अगला है आपका सर्वप्रथम कृत्रिम रूप से बनाया गया तत्व टेक्नेटियम TC था, जिसे बर्कले ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में बनाया गया था। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कृत्रिम रूप से बनाया गया तत्व कौन सा है, तो ये कौन सा है? आपका टेक्नेटियम, जिसे बर्कले ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में बनाया था। मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक यौगिक अथवा तत्वों को किसी भी अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ हमें मिलता है वो आपका मिश्रण कहलाता है। यानी कि अगर हम कोई दो पदार्थ लें, उनको आपस में मिला दें, तो वो क्या हो जाएगा? आपका मिश्रण हो जाएगा। उसमें कोई भी अनुपात नहीं होगा। और जो ये मिश्रण है ये भी दो प्रकार के होते हैं: मिश्रण समांगी यानी कि होमोजीनियस, और विषमांगी
जिसको हम हेट्रोजीनियस बोलते हैं। होमोजीनियस वो होते हैं दोस्तों जो पूरे के पूरे मिक्स हो जाते हैं। जैसे पानी के अंदर आप शुगर यानी कि चीनी को मिलाओगे तो वो पूरी पूरी इसके अंदर मिक्स हो जाएगी, या फिर नमक को। और विषमांगी हेट्रोजीनियस वो होते हैं जिनके अंदर हम मिलाने के बाद भी हम आसानी से उसको आपस में देख सकते हैं। जैसे पानी के अंदर अगर हम मिट्टी को मिला देते हैं तो मिट्टी जो है हम उसको आसानी से देख सकते हैं, और थोड़ी देर बाद रखने के बाद ये मिक्सचर अलग भी हो जाता है हेट्रोजीनियस। लेकिन होमोजीनियस जो है वो अलग नहीं होता है। आइए आगे देखते हैं। अणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सके, उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान हों परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हों, वो क्या होते हैं? आपके अणु होते हैं। यानी किसी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है और जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसको क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। उदाहरण H2O, NaCl, CH4। परमाणु किसी पदार्थ का वह संभवतः सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, वो क्या होता है? परमाणु होता है। उदाहरण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम और पोटेशियम। आगे चलते हैं, आवर्त सारणी के बारे में जानते हैं। अब आवर्त सारणी क्या है? रशियन वैज्ञानिक, एक रशियन के वैज्ञानिक थे D.I. मेंडलीफ। क्या नाम था इनका? D.I. मेंडलीफ द्वारा तत्वों के परमाणु भार को आधार मानकर तत्वों की आवर्त सारणी बनाई गई। यानी कि जो तत्वों का परमाणु भार है उसके अनुसार एक सारणी बनाई गई। ब्रिटिश वैज्ञानिक मोसले ने 1913 में तत्वों की परमाणु संख्या की खोज की थी जो आधुनिक आवर्त सारणी का आधार बना। यानी कि जो पहली आवर्त सारणी थी वो किस पर आधारित थी? परमाणु भार पर। लेकिन जो ब्रिटिश वैज्ञानिक मोसले आए 1913 में, इन्होंने क्या किया? तत्वों की परमाणु संख्या खोज की, और जो आज आवर्त सारणी हम लोग पढ़ रहे हैं ये उसी पर आधारित है। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं आपके? क्या पूछ सकता है इसमें कितनी क्षैतिज कतारें होती हैं, यानी कि कितनी इसके अंदर रो होती हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त कतारें होती हैं और 18 वर्ग, यानी कि 18 वर्ग का मतलब ऐसे सीधे में 18 स्तंभ होते हैं, जबकि मेंडलिक आवर्त सारणी में 7 थे और आवर्त वर्ग 9 थे। प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व क्षार धातु और अंतिम तत्व कोई निष्क्रिय गैस होती है। यानी कि जो आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है वो धातु होती है, क्षार धातु, और बाद का तत्व हमेशा निष्क्रिय गैस होती है। पहले आवर्त का प्रथम सदस्य हाइड्रोजन होता है। ये भी पूछ लिया जाता है कि आवर्त सारणी का प्रथम सदस्य कौन होता है, तो आवर्त सारणी का प्रथम सदस्य क्या होता है? आपका हाइड्रोजन होता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, जब आवर्त में बाएं से इस साइड जाते हैं, बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है, यानी कि धातु जो है अधातु में परिवर्तित होनी शुरू हो जाती है, एवं तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता घटती है और बाद में बढ़ती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ जाता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मक का मान बढ़ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है दोनों पॉइंट को। आवर्त सारणी अगला है, आवर्त सारणी किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के धात्विक गुणों में वृद्धि, यानी कि ऊपर से जब नीचे की तरफ जाते हैं तो धातु गुणों में वृद्धि होती है, धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है, अधातुओं की रासायनिक क्रियाशीलता भी बढ़ती है तथा क्रियाशीलता में कमी। इलेक्ट्रॉन प्राप्ति के मान में क्या होती है? कमी होती है। विद्युत ऋणात्मकता में कमी होती है और आयनन विभाग में कमी, एवं परमाणु के आकार की त्रिज्या में वृद्धि होती है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो दोस्तों ये था पदार्थों के प्राकृतिक एवं संगठन के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा कौन कौन से कुल कितने तत्व हैं और कौन से ज़्यादा ज्वलनशील है, कौन से कम। धन्यवाद।